हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आज मैं आपको बताऊंगा कि रिलेशनल डेटाबेस मॉडल क्या होता है, इसके बारे में बताऊंगा आपको। जैसे कि आपको मालूम है, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल एक ऐसा डेटाबेस मॉडल है जिसमें डेटा को टेबल्स के रूप में स्टोर किया जाता है। टेबल्स में स्टोर किया जाता है। प्रत्येक टेबल जिसे रिलेशनशिप भी कहते हैं, जितनी भी हम टेबल बनाते हैं उन प्रत्येक टेबल को हम क्या कहते हैं? रिलेशनशिप भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, रो एंड कॉलम होते हैं। जैसे कि यहां बताया गया है, ये रो है और ये कॉलम है। तो रो क्या होती है? रिकॉर्ड्स या टपल्स कहलाती है। अब ये रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, टपल्स क्या होती है? देखिए आप, ये हमने यहां पर एक टेबल क्रिएट की, यहां पर हमने ये कॉलम बनाए, ये बहुत सारे कॉलम हैं, ठीक है। यहां पर हमने रो बनाई, ये बहुत सारी रो है यहां पर, ठीक है। ये आपका सीरियल नंबर है, यहां पर मान के चलो नेम है, यहां पे रोल नंबर है, यहां पर मोबाइल नंबर है, यहां पर आपका एड्रेस है, ठीक है। तो इसमें जो हम जानकारी फिल कर रहे हैं वो क्या कहला रही है? आपका एक रिकॉर्ड तैयार हो रहा है टेबल के रूप में। तो इस पॉइंट को देखें आप, इस पॉइंट को देखें, ये सब क्या है? रो हैं। जब ये आपस में मिल जाती हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? टपल्स कहते हैं। और ये जितने भी हैं सीरियल नंबर, ये सब क्या है? आपके एट्रीब्यूट्स हैं, कॉलम कहलाते हैं, इनको हम कॉलम भी कहते हैं। जब ये एट्रीब्यूट्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, ये एट्रीब्यूट्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो इसको हम कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं? डोमेन। D1, D2, D3, D4, D5 जब ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो इसको हम कहते हैं डोमेन। और ये सब क्या है? कॉलम जितने भी हैं ये सब क्या कहलाते हैं? एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। और इसके अंदर जो जानकारी फिल की जाती है उसको हम फील्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फील्ड भी कहते हैं। तो रिकॉर्ड्स, हम किसी टेबल को तैयार करने के लिए जब किसी डेटा को स्टोर करते हैं तो एक रिकॉर्ड्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो टेबल हमेशा रो एंड कॉलम से मिलकर बनती है, और जब सारी रो एक साथ मिल जाती है उसको हम क्या कहते हैं? टपल्स कहते हैं। एट्रीब्यूट्स भी आपको समझ में आ गया। अब यहां पर बताया गया है रिकॉर्ड्स क्या होता है। रिकॉर्ड्स एक टेबल में एक रो को कहते हैं। यह एक एंटिटी का पूरा विवरण देती है। अब एंटिटी क्या होती है? जैसे फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट की बात करें, किसकी बात करें? स्टूडेंट की। तो ये एक एंटिटी है। क्या ये एंटिटी है? ये एंटिटी है हमारी। इसको हम किससे दर्शा रहे हैं? एंटिटी से। अब एंटिटी स्टूडेंट, ये नाम जो है वो क्या है? एक एंटिटी है। अगर हम इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो अगर स्टूडेंट है कोई, ये स्टूडेंट है, अगर इसका नेम, इसका रोल नंबर, इसकी क्लास, इसका एड्रेस, इसका मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब क्या है? एट्रीब्यूट्स हैं। ये सब क्या है? ये एट्रीब्यूट्स हैं। तो यहां पर बताया गया हर रिकॉर्ड में सभी एट्रीब्यूट्स कॉलम की जानकारी देते हैं या होनी चाहिए। रिकॉर्ड्स का मतलब होता है किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति का डेटा। जैसा कि मैंने बताया, ये स्टूडेंट है। स्टूडेंट क्या है? एक व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक है। एक इसकी जो एंटिटी एट्रीब्यूट्स हैं, ये नेम, ये रोल नंबर, ये क्लास, ये एड्रेस, ये मोबाइल नंबर, ये डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह, उसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ये हमारी क्या है? स्टूडेंट एक टेबल है। जैसा कि मैंने बताया, ये स्टूडेंट आईडी लिखा हुआ है। ये क्या है? आपका फील्ड है। ये क्या है? आपका नेम है। ये आपकी एज है। यहाँ पर ये क्लास लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट आईडी में हमने 1 दे दिया, यहाँ पर नेम में दे दिया हमने रमेश, एज में दे दिया 14 और क्लास में दे दिया हमने 9th क्लास में है। तो ये क्या कहलाता है? यह एक रिकॉर्ड है। और जो रिकॉर्ड होता है और जो टेबल्स होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। जो टेबल की जितनी भी रो हैं
वो सब रिकॉर्ड में होती हैं। हम टपल्स की बात करें, टपल्स मैंने बताया, टपल्स भी एक रिकॉर्ड के समान होता है। टपल्स मैंने बताया यहाँ पर कि ये सब क्या है, रो हैं, ये सब क्या है, रो हैं। जब ये आपस में एक जगह मिल जाती हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं, टपल्स कह देते हैं। तो यह भी टेबल की एक रो को दर्शाने का काम करती है। टपल्स शब्द का उपयोग रिलेशनल मॉडल के थ्योरेटिकल संदर्भ में ज्यादा होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, ये एग्जांपल है उसका, स्टूडेंट टेबल। यहां पर देखिए आप, 1 नंबर है, ये आपका नेम है, ये आपकी एज है, ये आपकी क्लास है। यह एक टपल्स है। रिकॉर्ड एंड टपल्स दोनों टेबल की एक रो को कहते हैं। मतलब जो रिकॉर्ड्स होता है और टपल्स होते हैं उसमें दोनों को क्या कहते हैं, टेबल की एक रो को कहा जाता है। अब इसमें देखिए ये रिकॉर्ड है हमारा, ये हमारी क्या है, टपल्स। जैसा कि मैंने बताया था, टेबल में टेबल की एक पंक्ति होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, और यहाँ पर टपल्स में टेबल की एक पंक्ति होती है। तो पंक्ति किसको कहते हैं, रो एंड कॉलम्स जो होते हैं उनमें से एक पंक्ति होती है, एक स्तंभ। जो कॉलम होता है उसको स्तंभ कहते हैं और जो रो होती है उसको हम क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। तो यहाँ पर देखें, सेकंड, प्रैक्टिकल डेटाबेस में इसका यूज किया जाता है रिकॉर्ड का। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, रो एंड टेबल। मतलब टेबल में क्या होती हैं, रो होती हैं, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल में भी बताया था। इस प्रकार की हमारे पास क्या है, टेबल है। ये जो है यहां से लेके यहां तक, ये 1 रो 2 रो 3 रो, ये सब क्या है, रो कहलाते हैं। ठीक है, अगर हम इस प्रकार की बात करें तो ये सब क्या कहलाते हैं, आपके कॉलम कहलाते हैं। अगर ये रो आपस में कनेक्ट हो जाती हैं तो इसको हम क्या कह देते हैं, टपल्स कह देते हैं। और अगर ये सारे आपस में मिल जाते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं। लेकिन इसको हम डोमेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डोमेन भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं D1 से, D2 से, D3 से। मतलब अगर हम इसकी बात करें, ये D1 है, ये D2 है, अगर इसकी बात करें ये D3 है, ये D4, 5, 6, 7, 8, 9, इस प्रकार से हम इसका नाम दे सकते हैं। ठीक है, अगर हम टपल्स की बात करें तो टेबल्स की एक पंक्ति है, ये भी, ये थ्योरी में यूज की जाती है, किसकी, टपल्स की। एग्जाम्पल की बात करें तो ये 1 है आपका, ये रमेश है, ये 14 और ये 9 है। तो मतलब जो रो है हमारी उसके अंदर हम किसका यूज कर रहे हैं, 1, रमेश, 14 और 9 का यूज कर रहे हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट्स किसको कहते हैं हम, एट्रीब्यूट जो होते हैं किसी एंटिटी की विशेषता या गुण कहते हैं। जैसा मैंने बताया कि हमारे पास अगर हम स्टूडेंट की बात करें, ये हमारा स्टूडेंट है, ठीक है, ये स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट का कोई नाम होगा तो ये जो नाम है, नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, एड्रेस, ये सब क्या कहलाते हैं, मोबाइल नंबर, XYZ जो भी है। तो इन सबको हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं। तो यहां पर यही बताया गया कि एंटिटी की विशेषता या गुण कहते हैं किसको, एट्रीब्यूट की। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस में एट्रीब्यूट टेबल या कॉलम होता है। एक टेबल होती है, उसके अंदर जो कॉलम होता है उसके अंदर एट्रीब्यूट्स पाए जाते हैं। ठीक है, एंटिटी के बारे में कौन कौन सी जानकारी रखी जाएगी। तो यहां पर देखें, एक स्टूडेंट टेबल है तो स्टूडेंट आईडी, नेम, एज, क्लास, इस प्रकार की जानकारी को हम रखते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कुछ, यहां पर देखें फील्ड हमारे पास है। फील्ड टेबल की एक विशेष सेल को कहते हैं। मतलब ये है कि फील्ड कैसे आएगा, इस प्रकार की हमारे पास ये टेबल है, ठीक है ना, ऐसा बना हुआ है। जो रो एंड कॉलम से मिलकर बनता है इसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। किसी रिकॉर्ड को हम रो भी कहते हैं एंड एट्रीब्यूट्स को कॉलम, दोनों का आपस में मिलान होता है तब जाके क्या बनता है, सेल बनता है। इसमें फील्ड रिकॉर्ड की किसी एट्रीब्यूट में फिल की गई विशेष जानकारी होती है। यहां पर देखें एक टेबल के माध्यम से हमारी एंटिटी का नाम, टेबल का नाम है स्टूडेंट। तो यहां पर देखें ये स्टूडेंट जो आईडी है, यहां पर नेम, यहां पर एज, क्लास, ये सब किसके बारे में बता रहा है आपको, फील्ड के बारे में बता रहा है। यहां पर देखें ये एट्रीब्यूट्स के बारे में बता रहा है। 1 स्टूडेंट आईडी है, नेम रमेश है, एज 14 है, क्लास आपका 9 है। रमेश क्या है, यह है नेम एट्रीब्यूट का फील्ड है। 14 की बात करें, यह है एज एट्रीब्यूट का फील्ड है। फील्ड की बात करें, रिकॉर्ड के किसी एट्रीब्यूट का डेटा है। ये क्या है, रिकॉर्ड के किसी एट्रीब्यूट का डेटा है।
अब हम जानते हैं डिफरेंस बिटवीन एट्रीब्यूट एंड फील्ड। तो एट्रीब्यूट की अगर हम बात करें यहाँ पर टेबल का कॉलम, मतलब टेबल में क्या होता है, कॉलम होता है, एंटिटी की विशेषता होती है। एग्जाम्पल देखें, जैसे नेम, एज और क्लास, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है नेम, एज और क्लास, ये सब क्या है आपके एट्रीब्यूट्स की बात की जा रही है, ठीक है। अगर हम फील्ड की बात करें, टेबल की सेल, ये क्या है, टेबल की सेल, ये क्या है, टेबल की सेल। एट्रीब्यूट में रिकॉर्ड, ये हमारा एट्रीब्यूट है, ये एट्रीब्यूट है, ये हमारा एट्रीब्यूट है, ये हमारा एट्रीब्यूट, तो मतलब इसमें क्या कर दिया इन्होंने, एक रिकॉर्ड बना दिया है, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, जैसे रमेश की बात करें, ये रमेश है हमारा, इसकी बात की जा रही है यहाँ पर। 14 की बात करें तो ये हमारा 14 यहाँ पर है। 9 की बात करें तो यहाँ पर ये 9 है, ठीक है ना। तो आपको एट्रीब्यूट्स और फील्ड समझ में आए होंगे। कैसी लगी आपको आज की क्लास? मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।